हाँ तो माय डियर्स, ये है हम लोगों का सुपर टेट का सेट नंबर 4 जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। 3 सेट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चौथे सेट में थोड़ा देर लग गई, कुछ काम था, कुछ बिजी थे। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेट और कोशिश करेंगे कि अब आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। हालांकि परेशानी आ जाती है तो कभी कभी गैप हो जाता है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा क्या है, यहाँ पर दिया है एरर। तो एरर का मतलब हुआ कि चलें इसी किसी पार्ट में एरर होगी, वही आपका आंसर होगा। तो ढूंढते हैं कहाँ है एरर। पहले पढ़िए, लिखा अ थीफ हैड स्टोल। तो हमको और ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिल गई यहीं पे हमको एरर। आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड और इसके बाद लगी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना, स्टोल क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। और हम लोग पढ़े हैं अच्छी तरह से, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है और उसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हैज़, हैव और हैड, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। अब क्लियर हो गया। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने सबने सही ही लगाया होगा कि हैड का हम के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द प्रेडिकेट पार्ट। क्या करना है आपको, प्रेडिकेट पार्ट आपको ढूंढना है। तो प्रेडिकेट पार्ट का मतलब क्या हुआ, वर्ब और वर्ब का जो एसोसिएट पार्ट होता है वो प्रेडिकेट पार्ट कहा जाता है। तो चलिए ढूंढते हैं। इसमें हम लोग पहले सेंटेंस पढ़ के कि सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रही है। पूरा सेंटेंस कह रहा है कि द कैप्टन, सेंटेंस देखिए, द कैप्टन विद हिज प्लेयर्स, फिर लिखा है रेज्ड गुड स्कोर इन द फाइनल मैच। ठीक है ना, तो वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वर्ब हो रही स्टार्ट यहाँ से। तो ये स्टार्ट हुई, वर्ब है कि रेज्ड गुड स्कोर, उन्होंने अच्छा स्कोर किया, बढ़िया रन बनाया फाइनल मैच में। किसने बनाया, सवाल ये होता है कि रेज्ड गुड स्कोर ये किसने किया, हु, किसने किया, हु। तो ये है कैप्टन और उनके प्लेयर्स ने। ठीक, तो ये तो सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा, कैप्टन और उनके प्लेयर्स जिन्होंने इस काम को किया वो सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा। और क्या काम किया, फाइनल मैच में अच्छा स्कोर किया, ये उनका काम हो गया, तो ये प्रेडिकेट पार्ट हो जाता है। वर्ब और वर्ब से जुड़ा हुआ जो भी पार्ट होता है, वर्ब के बाद चाहे कॉम्प्लीमेंट आ जाए या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, मैनर आ जाए, पर्पज आ जाए, टाइम आ जाए, प्लेस आ जाए, जो भी आता है वर्ब से एसोसिएशन जो भी होगा वो प्रेडिकेट पार्ट होगा। तो ये रहा आपका प्रेडिकेट पार्ट। ढूंढिए कहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो ये रहा तीसरा वाला आपका जो सी में ऑप्शन दिया है, यही है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एडवर्ब। ध्यान रखिएगा क्या लिखा, कैन नॉट बी एन एडवर्ब, इस नॉट पर ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन एडवर्ब नहीं हो सकता है। तो पहले बात करते हैं फास्ट की। तो फास्ट एडवर्ब हो सकता है। कैसे हो सकता है, कहीं अगर हम लिखें कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो ये फास्ट क्या है, रन्स, दौड़ने की विशेषता हो गई, तो ये एडवर्ब हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन नॉट बी एडवर्ब, तो ये एडवर्ब हो सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हार्ड की देख लो, हार्ड में अगर कहीं लिखा हो ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, तो ये हार्ड किसके लिए लगा है, काम करने का तरीका हो गया, तो ये भी एडवर्ब हो सकता है, यानी कि आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब ये मच की बात कर रहे हैं, मच की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम ये कहें कि द कार वाज मच डैमेज्ड, द कार वाज मच डैमेज्ड, कार जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड थी,
तो ये डैमेज्ड क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। इसके पहले मच लगा दे हैं तो ये टूट फूट की मात्रा बता रहा है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। मच तो एडवर्ब ही होगा। तो ये तीनों एडवर्ब हैं। कौन कौन से एडवर्ब हैं? देखिए, ये जो है फास्ट एडवर्ब है, मच जो है एडवर्ब है, हार्ड जो है एडवर्ब है, और फ्यू जो है वो एडवर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यू क्या है, फ्यू है नंबर, और नंबर एडवर्ब नहीं हो सकता। क्वांटिटी एडवर्ब हो सकती है, नंबर नहीं हो सकता। तो यही होगा आपका आंसर, ठीक, डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। और आज का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, खाली जगह दी हुई है। खाली जगह होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको क्या करना है बताने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है कि माय फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड यू, मेरे फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है डिनर पर। तो ठीक है, आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? आपको लगा होगा कि फॉर लग जाएगा, मेरे फ्रेंड ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है, डिनर के लिए इनवाइट किया है, फॉर लगाएंगे, तो ये फॉर गलत है। मेरे फ्रेंड ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है, सोच रहे हैं आन लगा दें, ये भी गलत है, ये भी नहीं लगेगा। ऐट कब लगता है डिनर के पहले? टाइम के सेंस में लगता है, यहाँ नहीं लगेगा। तो लगेगा क्या भैया? टू लगेगा, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपने सोचा होगा कि टू यहाँ कहाँ लगेगा, फार और ऑन यही दो में आपके ऑप्शन गए होंगे, मुझे जहाँ तक पता है 2-4 लोगों के ऐट में भी गए होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टू को ऑप्ट किया होगा, जबकि वही सही आंसर था। अब ऐसा क्यों होता है? याद रखिएगा कि इनवाइट के बाद अगर किसी चीज़ का नाम आता है, मतलब नेम ऑफ मील, चाय, कॉफ़ी, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इन सब पे तो हमेशा टू लगेगा। याद रखिएगा किसके साथ? इनवाइट के साथ। इनवाइट वर्ब याद रखिएगा, और डैश, और यहाँ पर कोई क्या आ जाए, मील का नाम आ जाए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, कॉफ़ी भी आ सकता है। तो फिक्स है यहाँ क्या लगेगा? टू। इनवाइट समबडी टू ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एट्सेट्रा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहे हैं कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, एक सेंटेंस दिया है, अभी पढ़ लेंगे उसको। एक सेंटेंस दिया है और कह रहे हैं कि उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलिए। तो पहले जिसमें बदलना है उसकी शर्त जान लीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? विल होगा, या फिर हो सकता है कि शैल लगे, जो मर्जी हो। विल या शैल के बाद बी लगेगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? आईएनजी फॉर्म होगी। ये शर्त देखिएगा। अब आपका क्वेश्चन है कि वी हैव एंजॉयड, वी वगैरह बदलना नहीं है, हमें हैव एंजॉयड बदलना है। तो वी सब में लगा है। उसके बाद हैव एंजॉयड की जगह हमें क्या लगाना है? विल बी एंजॉइंग या फिर शैल बी एंजॉइंग। तो शैल के साथ एंजॉय क्या हो गई? फ्यूचर इंडेफिनिट हो गई। विल हैव बीन ये होगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगी। शैल हैव के साथ आईएनजी फॉर्म लगता नहीं है। ये आया विल बी एंजॉइंग, यही हम ढूंढ रहे थे और मिला जाके कहाँ? डी में। विल बी एंजॉइंग या शैल बी एंजॉइंग, तो ये आपका आंसर हुआ डी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 वंस मोर रिलेटेड टू टेंस, कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट, इसमें से कौन सा पास्ट परफेक्ट में है? तो फिर चलिए देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट में होने का मतलब क्या हुआ। पास्ट परफेक्ट का क्या पैटर्न है? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड होगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो मतलब हमें हैड के साथ एक वर्ब की थर्ड फॉर्म और चाहिए, केवल हैड नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए हैड मिला तो, लेकिन हैड के बाद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट माइंड मिला, तो हैड के बाद वर्ब नहीं मिली। अब देखिए केवल हैड मत देखिएगा, हैड तीनों में लगा हुआ है। ये हैड देखिए 3 के 2 में लगा हुआ है, तो तीसरे में हैज़ लगा है, ये कट गया। ठीक है, 3 ऑप्शन देखिए, तीनों में हैड लगा है, लेकिन इस पहले वाले हैड के बाद नाउन नहीं है, सॉरी नाउन है वर्ब नहीं है, तो कट गया। दूसरे में देखिए हैड के साथ बीन और आईएनजी फॉर्म लगा है, ये भी नहीं होगा, कट गया। तीसरे में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, जिसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, दैट विल बी योर आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक सेंटेंस है जो डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में बदलना होगा, इनडायरेक्ट में है तो आपको डायरेक्ट में बदलना होगा। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि रोहन सेड टू रीता, रोहन सेड टू रीता, ठीक है, क्या कहा, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बारोड फ्रॉम मी, और ये लगा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब अब आप चेंजेस देखिए, चेंजेस होगा, जहाँ सेड टू लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा आस्क्ड, जहाँ इन्वर्टेड कामा लगा यहाँ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि व्हेन से शुरू हो रहा है ना, अगर व्हेन से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कामा की जगह कुछ नहीं लगेगा। और डू यू, तो यू इधर आ जाएगा, यू की जगह पे क्या हो जाएगा, यू कौन है, रीता, यू रीता है तो रीता की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा सी, और डू का क्या हो जाएगा डिड, और डिड है तो डिड जब इधर ले जाएंगे भैया तो डिड के साथ आप क्या लगाएंगे, इंटेंड लगाएंगे, ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब आप डिड के साथ इंटेंड लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं है, इसके बजाय क्या कर दिया जाएगा कि डिड हटा करके क्या कर देंगे यहाँ इंटेंडेड, क्या हो जाएगा, डिड हटा के इंटेंडेड हो जाएगा। टू बैक द मनी, टू पे बैक द मनी, यू कौन हुआ, रीटा ने, रीटा के लिए लगेगा तो यू क्या हो गया सी हो गई। बारोड की जगह क्या होगा, अब देखिए बारोड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट वाला किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो बारोड की जगह क्या हो गया हैड बारोड। और फ्राम मी, मी कौन है, मी है ये रोहन, तो हो जाएगा फ्राम हिम। इतनी चीज़ें बदलनी है, ठीक है, समझ गए, इतनी चीज़ें बदलनी है। तो हमें देखिए यहाँ पे कहाँ पर बदला हुआ है, सारी चीज़ें, जहाँ सारी चीज़ें बदली होगी वहीं होगा। व्हेन डिड, देखिए यहाँ व्हेन के बाद डिड लगा दिए, गलत होगी, हमने कहा था कि ये सी के बाद जाके हैड होगा। अब यहाँ देखिए रोहन इंक्वायर्ड सीता, ठीक है, व्हेन सी इंटेंडेड, ये भी ठीक है। टू बैक द मनी सी बारोड, सी बारोड गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए सी हैड बारोड, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था सी हैड बारोड, जो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में था उसको हमें पास्ट परफेक्ट बनाना था, तो गलत हो गया ये बी वाला भी, गलत हो गया ए वाला भी। सी देखते हैं, तो सी में दिखा है कि रोहन इंक्वायर्ड रीता व्हेन सी इंटेंडेड, यहाँ तक ठीक है। टू बैक द मनी सी हैड बारोड फ्रॉम हिम, ये पूरी तरह सही हो गया। और इस वाले में देखिए कि व्हेन रीता इंटेंडेड टू बे द सी बारोड, फिर यहाँ बारोड लगा दिया, जबकि यहाँ होना चाहिए था क्या हैड बारोड। तो ये बाकी ए बी और डी गलत हो गए, ए बी डी गलत हो गया, आंसर क्या है केवल सी सही होगा, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फिर एक बार खाली जगह देखने को मिल गई। तो चलिए सीधे देख लेते हैं कि मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। डैश आई मेट यू लास्ट, मैं आपसे पिछली बार मिला था। तो देखिए इसमें रूल क्या आ जाता है, एक रूल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, ठीक है, ये टेंस की कंपैटिबिलिटी का रूल है, आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले है, ठीक, ये आया, और उसके बाद आपके पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या जुड़ा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जुड़ा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को आपस में जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगता है वो कंजंक्शन होता है सिंस, ठीक है, ये फिक्स है हमेशा के लिए, गांठ बांध लीजिए, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, ये मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और आई मेट यू पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ने के लिए क्या लगता है, सिंस लगता है। आपका आंसर क्या हुआ डी, ये पक्का है, ठीक है, इसमें कोई नियम में फेरबदल हो नहीं सकती। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक क्या करना है, 9 से 10 तक रीड अ पैसेज। तो रीड अ पैसेज में हम पहले पैसेज करते नहीं हैं, हम पहले करते क्या हैं, देखिए हम पहले करते हैं क्वेश्चन, और इस बार के पैसेज में हमने क्वेश्चन ज़रा बढ़िया रखे हैं, संभल के करिए। अब खैर आप लोग तो कर ही चुके होंगे पहले से ही, तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हमने पैसेज कैसा रखा है। अब इसके बाद पैसेज थोड़े से इसी तरह से एडवांस ही मिलेंगे, आपको हलवा छाप पैसेज मिलने वाले नहीं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू पैसेज, पैसेज के रेफरेंस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट। इसमें इन्होंने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, जो बातें नीचे 4 कही गई हैं उनमें से कौन सी बात करेक्ट हो सकती है, ठीक है,
4 बातें हैं, ए बी सी और डी, इनमें कौन सी बात करेक्ट है। तो पैसेज के आधार पर कौन सी बात करेक्ट है, इसको पता लगाने के लिए आप पैसेज की एक लाइन में नहीं जा सकते हैं। फिर आपके पैसेज की पूरा का पूरा पैसेज अच्छे से पढ़िए, न जाने पैसेज की कौन सी बात यहाँ कही जा रही है, और देखना होगा कि वो सच है कि नहीं है। ठीक है, तो बड़े कायदे से इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक सेंटेंस में, पैसेज में एक सेंटेंस वर्ड आएगा डॉगमेटिक। तो इस डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है। वैसे डॉगमेटिक का मतलब होता है रूढ़िवादी या कट्टरवादी। ठीक है, जनरली डॉगमेटिक का मतलब क्या हो जाता है, रूढ़िवादी। ठीक है, या क्या हो गया, कट्टरवादी हो गया। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ तो रूढ़िवादी या कट्टरवादी हो गया, अब पैसेज में किस सेंस में लिखा हुआ है वो देखा जाएगा ना, यहाँ से तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग पैसेज को, और पैसेज आपका शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, लिखा है कि टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस, लिखा है टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड इज प्रोन, नो सुपर ह्यूमन ब्रेन इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई सुपर ह्यूमन ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। अ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू नॉट फ्रॉम ऑल एरर्स बट फ्रॉम सिली एरर्स। थोड़ा सा सिंपल रूल फॉलो करिए तो मतलब आप सारी एरर से तो नहीं बच सकते, लेकिन सिली एरर्स नहीं करेंगे, सिली एरर्स से बच जाएंगे। इफ़ द मैटर इज़ वन दैट, अगर मैटर ये है कि दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन से मैटर सेटल हो सकता है तो मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ। ठीक है ना, खुद ऑब्जर्व करिए। एरिस्टोटल की बात की गई है वहाँ भी, क्वेश्चन में भी। एरिस्टोटल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट, तो एरिस्टोटल इस गलती को से अवॉइड कर सकते थे, इस गलती को अवॉइड कर सके, बचा सके। कैसे, दैट वुमेन हैव फीवर टीथ देन मैन। अब एक कहावत थी कि औरतों के पुरुषों की अपेक्षा कम दांत होते हैं। बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिसेज एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन, कि वो अपने बीबी को कहते कि आप अपना ज़रा मुंह खोलिए, और व्हाइल सी ही काउंटेड, जब उस समय वो गिन लेते। तो थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डू नॉट इज़ अ बैड मिस्टेक। ठीक है, तो थिंकिंग दैट मतलब ये सोचना कि यू नो, ये सोचना कि हम सब कुछ जानते हैं। व्हेन इन फैक्ट यू डू नॉट, जब आपको चीज़ें पता ना हो और आप सोचे कि नहीं हमको बहुत कुछ पता है, तो ये एक बैड मिस्टेक होती है। इन्होंने कहा टू विच वी आर ऑल प्रोन, और हम सब इस तरह की गलतियां किया करते हैं। ठीक है, सोच लीजिएगा किस गलती की बात कर रहे हैं। ये सोचना कि हमें सब कुछ पता है जबकि हमें पता नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती हम सब के सब लोग करते हैं। एक बात हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि आई बिलीव माई सेल्फ दैट, मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि हैज़ हॉग्स ईट ब्लैक बीटल से, हैज़ हॉग जो हैं वो ब्लैक बीटल को खा जाते हैं। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड, क्योंकि आई हैव बीन टोल्ड दैट दे डू। अब आगे लिखा है कि हमसे ये ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होता है। ठीक है, इफ़ आई वर राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ हेजहॉग, अगर मुझे, राइटर कह रहा है कि अगर मुझे हेजहॉग की हैबिट पर लिखना होता कोई किताब, तो आई शुड नॉट कमिट माई सेल्फ, तो मैं तब तक इस बात को ना मानता जब तक कि आई हैड सीन वन एन्जॉइंग द डाइट, जब तक मैं किसी एक हेजहॉग को, बीटल को खाते हुए देख ना लेता, तब तक मैं न बनता। अब एरिस्टोटल जो थे, हाउएवर वाज लेस कॉन्शियस, हालांकि अब इन्होंने कहा, राइटर ने कहा अरिस्टोटल जो थे ना वो बड़े कम सतर्क थे। अरिस्टोटल क्या थे, लेस कॉन्शियस थे, वो सतर्क बहुत ज़्यादा नहीं थे। मतलब उन्होंने ये सुन रखा था किसी से कि औरतों के पुरुषों की अपेक्षा कम दांत होते हैं, और उन्होंने मान लिया, जबकि इस गलती से वो सिंपली बच सकते थे अगर उन्होंने अपनी पत्नी को, मिसेज अरिस्टोटल को कहा होता कि अब जरा मुँह खोलिए, हम आपके दांत गिन देते हैं। तो अगर अपनी पत्नी के दांत उन्होंने गिन लिए होते तो इस तरह की खराब धारणाएं उनके मन में ना होती। ठीक है, वही राइटर कह रहा है कि अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू से, वॉट एवर यू आर गोइंग टू बिलीव, तो बिफोर बिलीविंग एवरीथिंग यू शुड ट्राई टू ऑब्जर्व इट, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियलिटी।
तो रियलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए ना, पता लगाना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, जो हम मानने जा रहे हैं वो सच है भी कि नहीं है। कम से कम उन चीज़ों का जिनका प्रयोग किया जा सकता है, जिनको प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। एंशियंट एंड मेडिवल राइटर्स न्यू ऑल अबाउट यूनिकॉर्न। एंशियंट और मिडिवल राइटर सब के सब यूनिकॉर्न के बारे में जानते थे। यूनिकॉर्न एक घोड़ा हुआ करता था जिसके एक सींग हुआ करती थी। अब ये काल्पनिक है, हकीकत में होता भी था कि नहीं पता नहीं, ठीक है। एंड सैलमेंडर्स, तो एंशियंट और मिडिवल राइटर्स को यूनिकॉर्न और सैलमेंडर्स के बारे में पता था। नॉट वन ऑफ देम थॉट इट नेसेसरी टू अवॉइड डॉगमेटिक स्टेटमेंट, लेकिन यही डॉगमेटिक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ये कोशिश नहीं की, ये ज़रूरी नहीं समझा कि इस डॉगमेटिक स्टेटमेंट को छोड़ा जाए, उससे अवॉइड किया जाए अबाउट देम बिकॉज ही हैड नेवर सीन देम। हालांकि उनमें से किसी एक ने भी देखा नहीं था। भैया जब आप में से किसी ने यूनिकॉर्न को देखा नहीं है तो आप इस बात को अवॉइड कर भी तो सकते हैं, लेकिन नहीं, सबके सब लोग लिखे पड़े हैं यूनिकॉर्न के बारे में। जब किसी ने देखा नहीं, पता नहीं लगाया, तो क्यों मान रहे हैं? किसी ने कहा कहानी, तो ये मानते चले आ रहे हैं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या क्या चीज़ मिली इसमें? यहाँ मिला हमको डॉगमेटिक मीनिंग। तो डॉगमेटिक मतलब क्या हुआ? रूढ़िवादी या कट्टर के ही सेंस में चला रहा है, जो सदियों पुराना है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एरिस्टोटल, ठीक है ना, और एरिस्टोटल का ये मानना कि औरतों के पुरुषों की अपेक्षा कम दांत होते हैं। तो देखिए कि अरस्तु इस मिस्टेक को करने से बच सके कि नहीं बच सके, ये देख रहे हैं। तो एरिस्टोटल वाला सेंटेंस एक बार फिर से पढ़िए, ठीक। अब ये देखिएगा, एरिस्टोटल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग। अरस्तु इस मिस्टेक से बच सकते थे, मतलब हुआ कि अरस्तु इस मिस्टेक से बचे नहीं थे, वो बच सकते थे। क्या सोचने से? ये सोचने से कि वुमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मैन। कैसे बच सकते थे? बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिसेज एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन व्हाइल ही काउंटेड। तब तक मुंह खुले रखिए जब तक मैं आपके दांत ना गिन लूँ। पर अरिस्टोटल ने ऐसा किया नहीं, मतलब वो बचे नहीं थे, वो भी इस भ्रम से और इस डॉगमेटिक स्टेटमेंट से। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका आया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा कि कौन सी बात करेक्ट है, चारों पढ़िए। यहाँ लिखा कि अरिस्टोटल कुड अवॉइड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वुमेन हैड फ्यूअर टीथ देन मैन। अरिस्टोटल इस चीज़ से बच सके, क्या वो बच सके थे एक्चुअली? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन, एरिस्टोटल थॉट दैट वुमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मैन। अरिस्टोटल को लगता था कि औरतों के पास कम दांत होते हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो अब आप बताइए कि वो इस गलती से बच तो सके नहीं थे, क्योंकि पैसेज में लिखा है ही कुड हैव अवॉइडेड, वो बच सकते थे पर वो बचे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुड अवॉइड का मतलब वो बच गए, तो बच गए नहीं, बच सकते थे पर बचे नहीं थे। अब बचे नहीं थे तो इसका मतलब उनको लगता था कि औरतों के पास कम दांत होते हैं पुरुषों की अपेक्षा, तो फिर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। पैसेज में तो यही पता चला कि बी वाली बात सही है। और तीसरे, अब सी वाली और डी वाली तो होगी नहीं, मन करे तो पढ़ा देता हूँ। एरिस्टोटल प्रूव्ड दैट वुमेन हैव फ्यूअर टीथ। तो उन्होंने ये प्रूफ ही कहाँ किया? अगर अपनी वाइफ के दांत उन्होंने देख के बताया होता तब तो प्रूफ होता, पर ये किए ही नहीं थे, प्रूफ तो उन्होंने किया ही नहीं था। और डी में लिखा है कि एरिस्टोटल में हैव थॉट दैट वुमेन हैव फ्यूअर टीथ, ठीक है, कि वो सोच सकते थे कि औरतों के कम दांत होते हैं, बिकॉज ही नेवर हैड अ वाइफ, क्योंकि उनके कभी पत्नी नहीं थी। ये बकवास हो गया चौथा वाला। तो केवल आंसर कौन सा हो सकता है? बी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि डॉगमेटिक की क्या है, आपको बतानी है मीनिंग। डॉगमेटिक का मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि रूढ़िवादी और कट्टर, और इसी सेंस में वो इस पैसेज में यूज भी हुआ है, रूढ़िवादी और कट्टर के सेंस में। तो रूढ़िवादी और कट्टर के सेंस में यूज हुआ है, तो इसका आपको क्या बताना है? मीनिंग बतानी है। लिबरल का मतलब क्या होता है? उदारवादी। इनोवेटिव का मतलब होता है प्रगतिवादी। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? परंपरावादी। डाउटफुल का मतलब संदेह में, तो ये इसका कोई लेना देना नहीं। कंजर्वेटिव और डॉगमेटिक एक ही हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। और लिबरल का मतलब उदारवादी और इनोवेटिव का मतलब सुधारवादी, तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो ये दोनों लिबरल और इनोवेटिव, फिर से दिखाएं, मीनिंग आप समझ चुके हैं।
तो लिबरल जो है वो अपोजिट हो जाएगा डॉगमेटिक का, और इनोवेटिव भी अपोजिट हो जाएगा। ये क्या है? अपोजिट। ये क्या है? अपोजिट है। ये दोनों डॉगमेटिक के अपोजिट हैं। और कंजर्वेटिव क्या हो जाता है? ये परंपरावादी है, रूढ़िवादी है। तो ये डॉगमेटिक का क्या हो गया? सिमिलर हो गया। बात समझ में आ गई? और डाउटफुल से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन आज के सेट नंबर 4 के। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह से 10 क्वेश्चन के एक और सेट के साथ। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी मिलेंगे। तो टिल देन आप लोग पढ़ाई करते रहिए और डिस्कशन करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछते रहिए, मैं अपनी ओर से उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर किसी टॉपिक पर आपको लेक्चर वगैरह चाहिए या कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, वो क्लियर करना चाहते हो तो वो बता दीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।